मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ सिपाही दिखाए जाते हैं जिन्हें जंग में दुश्मनों ने हरा दिया था। इसीलिए वो अपने किंगडम, अपने राज्य का शाही सोना एक जहाज में लेकर समुद्र में छुपाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन उनके सोने को भी चुरा लेंगे। दूसरी तरफ हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें जहाज पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ना तो उनके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। उन चोरों का लीडर मरने वाला था, पर तभी वहाँ पर एक दूसरा जहाज आता है जिस जहाज की कैप्टन एक लड़की थी। वो इन लोगों पर तरस खाकर इन्हें अपने जहाज में ले आती है और इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। तभी वहाँ पर उनसे एक आदमी पूछता है कि आखिरकार तुम कौन लोग हो। इस बात पर कैप्टन लड़की बोलती है कि हम भी चोर ही हैं, लेकिन हम कुछ जहाजों को ही लूटते हैं। इस बात पर वो आदमी कहता है कि यही तो तुम्हारी गलती है, समुद्री लुटेरे तो हर जहाज को लूटते हैं। उनकी बातों के बीच हमें एक दूर एक जहाज दिखाया जाता है जिसे देखकर सब लोग खुश हो गए थे। यहीं पर चोरों का लीडर उन्हें कहता है, ये जहाज तो मैं लूटूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूँ। यानी वो कहना चाह रहा था कि मैं बहुत अच्छे तलवार चलाता हूँ। वो चोरों का लीडर उस जहाज में चला जाता है। उस जहाज के लोग थे उन्हें मारने लगता है। कैप्टन लड़की भी उस जहाज में आ जाती है और उनसे लड़ती है। अब सब लोगों को मारने के बाद इनका एक आदमी पूरी जहाज को चेक करता है, तो वो बताता है कि इनके पास तो कोई कीमती सामान भी नहीं है और ना ही कोई खाने पीने का सामान। वो कैप्टन लड़के उनसे पूछते हैं कि बगैर खाने के तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है कि हम सब तो खजाने की तलाश में निकले थे और रास्ता भटक गए और इस वजह से हमारा सारा खाना भी खत्म हो गया। बच्चे की बात से अब उनको भी लालच आती है। ये लोग उनसे खजाने का नक्शा ले लेते हैं और दोबारा से अपने जहाज में आ गए थे। कैप्टन ये डिसाइड करती है कि हम लोग इस खजाने को ढूंढेंगे और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उस नक्शे की मदद से एक टापू के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जो चोरों का लीडर होता है वो भागते हुए एक बैल के पीछे चला जाता है और बोलता है कि मैं इसे पकड़ूंगा और खाऊंगा, क्योंकि ये लोग काफी दिनों से काफी ज्यादा भूखे थे। इनके पास खाने का कोई भी सामान नहीं था और ये कहकर ये उस जानवर के पीछे उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। उस जगह जहाँ पर बहुत सारे बैल थे जो उसे देखते ही उसकी तरफ भागते हैं। उन जानवरों के झुंड में से निकलने के चक्कर में वो उसमें फंस जाता और किनारे तक पहुंच जाता है। उसके साथी समझते हैं कि वो मर गया है, पर वो जिंदा था। जहां उसको एक हाथी का दांत नजर आता है जिसकी मदद से वो ऊपर भी आ गया था। कैप्टन लड़की उस दांत को देखकर कहती है कि इस दांत पर तो खजाने का आगे का नक्शा बना हुआ है। लड़की उससे दांत ले लेती है और कहती है कि मैं ही अब से कैप्टन हूँ और जिसको मेरे साथ खजाने की तलाश में चलना है चल सकता है। सभी लोग अब लड़की के कहने पर चल रहे थे क्योंकि उनको उनके लीडर से ज्यादा उस लड़की पर यकीन था। चोरों का जो लीडर था उसके सभी साथी उसे छोड़कर उस लड़की के पीछे चले जाते हैं जो कि उस आइलैंड पर अकेला बच गया था। दूसरी तरफ हमें एक जनरल दिखाया जाता है जो अपने राजा को उस खजाने के बारे में बता रहा था और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये खजाना कहाँ पर है। इधर वो कैप्टन लड़की अपना जहाज रोकर उस चोरों के राजा का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो नहीं आता। तभी एक आदमी उस लड़की के पास आता है और बताता है कि हाथी का दांत चोरी हो गया है। दांत के बगैर खजाने तक पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए वो लोग दोबारा उस आइलैंड पर जाते हैं जहां पर वो चोरों के लीडर को छोड़ आई थी। वो उसको एक लकड़ी के घर में मिलता है। लड़की चोरों के लीडर को बहुत मारती है और हाथी के दांत के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं क्यों हाथी का दांत चुराऊंगा, मैं तो खुद तुम्हारे जहाज में छुप गया था जिसका तुम्हें पता नहीं चला। अब उनको खबर होती है उनका एक साथी दांत चुराकर शहर की तरफ भाग गया है। फिर हम उनके साथी उस चोर को देखते हैं जो दांत चुराकर भाग गया था। तभी वहाँ पर चोरों का लीडर और वो लड़की भी आ गई थी और आदमी को पकड़ लेते हैं। आखिर उन्हें दांत भी मिल जाता है। कहानी दोबारा वहीं से शुरू होती है जहाँ पर राजा और जनरल खजाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जनरल ने सारी बात बताई थी। राजा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता चला। वो बताते हैं कि जिस सिपाही ने खजाना छुपाया होता है मुझे उसकी वाइफ से पता चला है। ये लोग भी अब उस खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। उधर उस कैप्टन
कैप्टन लड़की का एक साथी उस दांत पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर तभी चोरों के लीडर को बात समझ आ जाती है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये जगह कहाँ पर है। ये लोग उस जगह पर निकल जाते हैं जो जगह समुद्र के बीच में थी। ये लोग अपनी बोट से कूदकर समुद्र के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारी जेलीफिश दिखाई देती हैं। तभी उन्हें समुद्र में एक रास्ता नजर आता है। वो लोग उस रास्ते से एक केव में पहुँच गए थे, पर यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो चोरों का लीडर उस लड़की से कहता है, तुम सबकी कैप्टन बनती हो ना, चलो सबको रास्ता बताओ। इस बात पर उस लड़की के एक साथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस चोरों के लीडर को मारता है, पर वो उस आदमी को दूर फेंक देता है, जिससे कि केव का एक रास्ता खुल गया था। वो लोग उस जगह में जाकर देखते हैं तो उन्हें चांदी के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसको देखकर सभी खुश हो रहे होते हैं, पर तभी चोरों का लीडर कहता है, ये असल खजाना नहीं है, खजाना तो कहीं और छुपा हुआ है। और तभी उन लोगों को वहाँ पर एक झंडा नजर आता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। जब वो लोग उस झंडे को गौर से देखते हैं तो उस झंडे पर जो ड्रैगन बना हुआ था उसमें एक नक्शा था। पर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये ब्लास्ट उसी राजा के जनरल ने किया था जो खजाने की तलाश में था। यहाँ पर जनरल के सिपाही और चोरों के बीच लड़ाई होती है। यहाँ पर पता चलता है कि जो राजा का जनरल है उसकी चोरों के लीडर के साथ पुरानी दुश्मनी थी। ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ते हैं। तभी चांदी के डिब्बों को चोरों का लीडर अपनी कमर से बांध लेता है और पानी में डिब्बों को धकेल देता है और उसी पानी में कूद जाता है जहाँ से उन्हें केव का रास्ता मिला था। वो उन संदूकों की वजह से पानी की गहराई में चला गया था, पर कैप्टन लड़की उसे बचा लेती है, मगर उसे बचाते हुए वो खुद भी डूब रही होती है। जिसके बाद एक बहुत बड़ी वेल आकर उन्हें अपने मुंह में डाल लेती है। उस वेल का पेट भर जाता है, जिससे वो दोनों अपने जहाज में वापस आके गिरते हैं। उधर केव में उस राजा के सिपाहियों को जो कि खजाने की तलाश में थे, उनको झंडा मिल जाता है। वो समझ गए थे कि असल खजाने का रास्ता तो यही है। इधर जहाज पर वो लोग भी उस झंडे को लेना चाहते थे। ये लोग उस आदमी को बांध देते हैं जिसने पहले हाथी का दांत चोरी किया होता है। इन दोनों को अभी भी उस साथी पर ही शक था जिसने हाथी का दांत चोरी किया था। इस बार वो आदमी कहता है कि मेरे पास कोई झंडा नहीं है। फिर उस ड्रैगन के मुंह में जो नक्शा बना हुआ था, मैं उसका रास्ता जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर हर वक्त बिजली चमकती रहती है। दरअसल ये आदमी बचपन से ही पायरेट्स के साथ था और इस आदमी ने बचपन में ही उस जगह को देखा था। यानी कि ये लोग भी अब बगैर नक्शे के भी वहाँ पर जा सकते थे। पर ये आदमी उन लोगों के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे इस जहाज का कैप्टन बनाओगे तो तब तुम्हें उस खजाने तक लेकर जाऊंगा। वो कैप्टन लड़की उसे अपनी जगह पर कैप्टन बना देती है और खुद सबके लिए खाना बनाना जाती है। पर वो लड़की जो खाना बनाती है वो बहुत बुरा होता है, जिससे सब लोग उस खाने को थूक देते हैं। पर यहाँ पर जो चोरों का लीडर था उसकी बहुत तारीफ करता है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लगा था। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत तेज बिजली चमकती थी और हर वक्त तूफान आता रहता था। तभी उनके जहाज पर बिजली गिरती है, जिससे कि उनके जहाज को बहुत नुकसान होता है। उधर राजा का जनरल भी उस तूफान में अपने जहाज को भी ले आया था, क्योंकि उसको वहाँ पर झंडा मिल गया था जिस पर नक्शा था। उसने अपने जहाज के साथ बहुत सारी पतंगे बांधी होती हैं और इस तरह उसके जहाज को कोई भी नुकसान नहीं होता। इस तूफान का सामना करने के बाद वो लड़की और चोरों का लीडर दोनों उस आइलैंड पर पहुँच गए थे। उन्हें एक बहुत ऊंचा पहाड़ नजर आता है जिस पर बिजली गिर रही होती है। ये दोनों समझ गए थे कि खजाना वहाँ पर ही है। चोरों का लीडर उस लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है और खुद उस पहाड़ पर जाता है। उधर दूसरी तरफ वो आदमी जो कैप्टन बनकर इन लोगों को अपने साथ लेकर आया था, उसके फिजूल ऑर्डर की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उसको मार रहे होते हैं। पर तभी वो एक पेंगुइन के मुंह में एक सोने का बिस्किट देखता है। वो अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है, पर वो पेंगुइन वहाँ से जा चुका था। उसके सभी साथी ये समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, पर तभी वो पेंगुइन दोबारा आगे आता है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने खजाना ढूंढ लिया है। उधर दूसरी साइड उन चोरों का लीडर भी उस पहाड़ पर पहुंच गया था, मगर अब वहां पर राजा का जनरल भी था। वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बिजली कड़क रही होती है
और उस बिजली की वजह से जनरल के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। पर वहाँ पर एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर बिजली नहीं गिर रही होती है। जनरल ये सोचता है कि वहाँ पर एक खजाना है। उसके आदमी उस जगह को खोदने लगते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक संदूक के जिस पर ड्रैगन बना हुआ होता है। पर तभी ये लोग उस लड़के को भी देख लेते हैं जो चोरों का लीडर था। जनरल के आदमी उस पर तीर चलाते हैं जिससे कि वो नीचे गिर जाता है, पर उसने अब जनरल से ड्रैगन का मास्क चुरा लिया था। वो जनरल से कहता है कि वो मास्क वो मखौटा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। उधर जनरल के आधे लोग उस लड़की के जहाज पर हमला कर देते हैं, पर तभी वो लड़की वहाँ पर अपने और साथियों को भी ले आती है ताकि वो अपने जहाज को बचा सके। उधर चोरों के लीडर और जनरल के बीच में लड़ाई हो रही होती है और इसी लड़ाई के दौरान वो मास्क वो मखौटा पानी में गिर जाता है। उधर वो आदमी जो कि कैप्टन बना हुआ था और सबको यहाँ पर लाया था, उसने उस पेंगुइन के पाँव पर रस्सी बांधी थी जिसके मुंह में सोना था। वो पानी में चली जाती है और उसके साथ वो भी चला जाता है। उसको समुद्र में ड्रैगन का मास्क भी मिलता है जो पानी में गिर गया था। जब वो उस ड्रैगन मास्क को उठाता है तभी उसे सामने एक वैसा ही केव नजर आता है। वो आदमी जब उस केव में जाता है तो उसे खजाना से भरा हुआ एक जहाज मिलता है। वो उस जहाज को लेकर उस कैप्टन लड़की के पास आ जाता है जो उनकी लीडर थी। उधर चोरों के लीडर और जनरल के बीच में फाइट चल रही होती है, पर वहाँ पर तेज बिजली और अपनी तलवार के वार से वो जनरल को मार देता है। वो चोरों का लीडर उस लड़की कैप्टन के पास आ जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी अपने जहाज को बचाते हुए। इन सबको खजाने से भरा हुआ जहाज मिल गया था और ये खजाने को लेकर खुशी खुशी अपने घर जा रहे होते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। कैप्टन लड़की और चोरों का लीडर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।